बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा की, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता उमंग सिंगार और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यदि उनके पास हनी ट्रैप कांड की पेन ड्राइव थी तो फिर उस समय उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया। सीएम थे तो उन्हें अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना था। वे अब सीधे तौर पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। वीडी शर्मा ने कहा, मुझे बड़ा कष्ट है जो इस प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। वे दुनिया के भीतर इंडिया कोविड के नाम से जो शब्द इस्तेमाल किया वह बहुत ही आपत्तिजनक है। ऐसे बयान से देश विरोधी ताकतों को बल मिलता है। यह देश को बदनाम करने की साजिश है। चाइना का वायरस कहने में कमलनाथ जी को कष्ट होता है। अपने देश के साथ बड़ा अपराध किया है। मैं कमलनाथ से पूछना चाहता हूं, कांग्रेसियों ने कौन कौन सी इस कोविड काल में सेवा दी। कोविड के समय आप सीएम थे, उस समय एक पीपीई किट नहीं थी। मध्य प्रदेश में एक बैठक नहीं की। आप इंदौर में आईफा अवार्ड के लिए बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री के रूप में ली गई पद और गोपनीयता की शपथ का स्पष्ट उल्लंघन है। और इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज ये कहती है कि पहले तो कमलनाथ ये बताएं कि यह सीडी उनके पास आई कैसे। और इस मुख्यमंत्री के रूप में कोई गोपनीय बात उनके संज्ञान में लाई गई तो क्या उनका यह बयान उस गोपनीयता के शपथ का उल्लंघन नहीं है। कमलनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तत्कालीन कांग्रेस सरकार जिसके मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, उनके द्वारा गठित एसआईटी ने यह सीडी कमलनाथ जी को कैसे दी। जो तत्कालीन एसआईटी के चेयरमैन थे, उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, क्या आपने मुख्यमंत्री को इस प्रकार की सीडी दी थी। और मुख्यमंत्री रहते आपने अगर ली भी होगी तो जिम्मेदारी के नाते से आपने पब्लिकली उस सीडी का दुरुपयोग करने की बात कर आपने जो की है कि अपने मित्र को बचाने के लिए आपने जो दबाव क्रिएट किया है, यह भी एक बड़ा अपराध है। पद और गोपनीयता के साथ आपने जो किया और जिस प्रकार से कल आपने दबाव जो डाला एसआईटी के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब माननीय उच्च न्यायालय इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, माननीय उच्च न्यायालय के अंदर साक्ष्यों से लेकर के सारी बातें चल रही हैं, तो कमलनाथ जी आप मुख्यमंत्री थे, तब आपने क्या किया। क्या इस सीडी की ब्लैकमेलिंग और दुरुपयोग करने के लिए आप कितने लोगों को दुरुपयोग कर चुके हैं अभी तक। और जिस प्रकार का कल आपने पब्लिकली मीडिया के सामने आपने जो उल्लेख किया है, तो क्या यह अपराध एक पूर्व मुख्यमंत्री ने साक्ष्यों को छिपाकर, और क्या जो आपने एसआईटी के अंदर जो चीजें हुई, क्या आपने दबाव डाल करके एसआईटी को प्रभावित किया है। इस दौरान वीडी शर्मा ने कोरोना काल में भाजपा पार्टी और कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए काम को भी सामने रखा। उन्होंने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने इस आपातकाल में लोगों तक मदद पहुंचाने की हर संभव कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। प्रशासन, शासन, सारे लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि ये महामारी का संकट है। और इस महामारी में कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये भी बहुत कोई लोगों को, चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे हमारे एक से एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो हमारे हैं, उन सब लोगों के सामने भी एक बड़ा चैलेंज और चुनौती सामने आकर के खड़ी हो गई। और उसमें सभी लोग अपनी भूमिका निभाने का प्रयास लगातार, जिसकी जितनी क्षमता है वो करने का प्रयास कर रहा है। आज मैं बहुत गंभीरता से कह सकता हूं, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर होगा या बूथ लेवल पर भी हमारे कार्यकर्ता, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, अगर कोई मुझे पूछेगा
कि किस मंडल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के अभियान में क्या काम किया है, तो मैं उसका आंकड़ा दे सकता हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र, प्रतिदिन की रिपोर्टिंग, हमारे कौन कार्यकर्ता कहां काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी का तंत्र, हम उसको बहुत कोई पब्लिश करने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता क्या काम में जुटे हैं जानकारी हमको होती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इंदौर दौरे के अगले दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का यह दौरे को लेकर अब सवालिया निशान लग रहे हैं, क्योंकि ना तो उन्होंने इस महामारी में कोरोना से इलाज की कोई बात की और ना ही अपनी आगे की कोई रणनीति के बारे में जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़ इंदौर।